Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अब हम इस श्लोक को धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। चलिए अब फिर से गाकर हम इसको सीखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अब हम जरा इस श्लोक के बारे में समझते हैं। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। श्लोकों से अलग है। कैसे पता चलता है कि पहले के श्लोकों में भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, पर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसको बोलते हैं कुरु, मतलब करो। मतलब क्या है? ये हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, हमारे लिए एक आदेश है, हमारे लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, अपना निर्धारित कर्तव्य कर्मों का पालन करो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बोला कि शरीर निर्वाह भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो और भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात को दिया कि कई लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग त्यागी बन गए हैं, हम सब छोड़ चुके हैं, अब हम ऊंचे हो गए। तो भगवान ने पहले वाले श्लोक में बोल दिया है कि त्याग करने से कोई ऊंचे नहीं बनते। त्याग किसका करना होता है? कर्म फल आसक्ति का। जब कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करते हैं तो अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। पर कई लोग बोलते हैं जी हमारा तो धर्म है कि हम तो बस सुबह उठते हैं, फटाफट नहा धोते हैं, धंधे पे चले जाते हैं, दुकान पे, ये हमारा धर्म है, हम लोग उसको पालन करते हैं। पर वास्तविक धर्म क्या है, ये हमें शास्त्र चलता है। हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, ये शास्त्र से पता चलता है, हम निर्धारित नहीं करते। नहीं तो सब लोग सोचते हैं, कई लोग जो शराब के ठेका चलाते हैं वो बोलेंगे जी मेरा तो धर्म है शराब बेचना। तो इस तरह से लोग अपने हिसाब से धर्म और कर्म के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान ने बोला तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्यम अकार्यम, जो कुछ कार्य आपको करना है वो शास्त्र के आधार पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बना दिया बस यही मेरा धर्म है, आज से मैं यही करूंगा, नहीं। भागवतम में वर्णन आता है सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है स वै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म कौन सा है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, वो परम धर्म है जिससे कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। यतो भक्तिर अधोक्षजे,
अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। और जब इस तरह का धर्म का आचरण करते हैं, परम धर्म का, तो क्या होता है? सुप्रसीदति, हमारा हृदय वास्तविक रूप से तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। जो हृदय की व्याकुलता है, मन का जो चंचलता है, वो सब शांत हो जाते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में बोलते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तब हम वास्तविक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। जो लोग सोचते हैं हिमालय में जाकर ध्यान के माध्यम से हम बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करेंगे, तो भगवान बोलते हैं वह भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारे अंदर उसमें भी कामनाएं रह जाएगी अगर हम ध्यान मार्ग के थ्रू लगेंगे। कई लोग बोलते हैं हम तो देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे, कि वो भी बहुत बढ़िया है, पर आपका हृदय संतुष्ट नहीं रह सकता। हृदय हमारा तब ही संतुष्ट होगा, हम लोग तब ही प्रसन्नचित्त होंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और जब भगवान की भक्ति करते हुए अन्य लोगों की सेवा करेंगे, संसार की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, जानवरों की सेवा करोगे, पशुओं की सेवा करोगे, तो वास्तविक सेवा कहलाएगी। और सेवा कहां से आरंभ होती है? भगवान के नाम का जप से। जब आप भगवान के नाम का जप करते हो, तो आसपास के वातावरण में जो भी पशु है, पक्षी है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियां है, सबको लाभ मिलता है। अब कई लोग तो प्रश्न करेंगे, प्रभु जी आप उनको कैसे, उनको समझ में आएगा, उनके तो कान ही नहीं है, सुनेंगे कैसे वो? तो कहते हैं भगवान का नाम जब जप करते हैं, जो ध्वनि होती है, जो वाइब्रेशन होता है, जो साउंड वाइब्रेशन होता है, उसका प्रभाव हर एक पे पड़ता है। यहां तक तो वर्णन आया है कि इवन अदृश्य वस्तुएं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, चांडाल, जो जो बड़े बड़े दुख की अवस्था में, दुख की योनि में पड़े हैं, ऐसे ऐसे जीवों का भी उद्धार हो जाता है केवल भगवान के नाम के जप से। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है भगवान के नाम का जप करना, मुंह से, मन से नहीं, मुंह से जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आप मुंह से जप करते हो, आपके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और यही वास्तविक सेवा है, और यही हमारा परम धर्म है। अपने मन से धर्म नहीं बनाना है। जो अपने मन से धर्म बनाते हैं वो बदलते रहते हैं। जब छोटे होते हैं तो उनका कहते हैं भाई हमारा तो ये धर्म है, बड़े हो गए तो हमारा ये धर्म है, तो इस हिसाब से धर्म बदलता रहता है। पर जो वास्तविक धर्म है, जो कि हमारा अपना है, मतलब कौन सा? आत्मा के स्तर का, क्योंकि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर का धर्म छोटा है, और जो आत्मा का धर्म है वही हमारा वास्तविक धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ये धर्म हमारे धर्म नहीं है, ये केवल शरीर के बनाए हुए हैं। पर हम सबका, हर एक प्राणी का जो धर्म है वह है भगवान की भक्ति करना। और भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं और उनके अंश हैं। अतः जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब हम वास्तविक रूप से अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये पहला धर्म है।
उसके बाद में आप जो भी एक पिता के रूप में हैं, या आप एक पुत्र के रूप में हो, चाहे आप पत्नी के रूप में हो, चाहे आप पति के रूप में हो, तो जो जो आपके सांसारिक दायित्व है उसको आप अच्छे से निभाइए। तो इस तरह से भगवान हमें आदेश दे रहे हैं कि हमें किस तरह से इस संसार में रहना है। नियतम कुरु कर्म। जहां पे भी कुरु, उठो, जागो, भागो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि भगवान हमको ये स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहे हैं कि हमें ऐसे तरह से कार्य करना है, इस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है। पर बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी हम तो बुढ़ापे में आए हैं, हमने तो अपना पूरा जीवन जी लिया, अब क्या करें भगवत गीता के नियमों का। भगवत गीता के नियमों का पालन तो बचपन से शुरू करना है, पर बुढ़ापे में आ गए अब क्या करें। कोई चिंता नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। आप अगर बुढ़ापे में शुरू किया है तो आपको जो अगला जन्म मिलेगा, आपको भक्ति बहुत जल्दी आरंभ होगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी भगवान की भक्ति आरंभ कर देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही है जो पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ की थी। अतः आप चिंता मत कीजिए और आप पूरा विश्वास रखिए कि आपने भले ही लेट शुरू किया हो, भले ही बुढ़ापे में आपने आरंभ किया है भक्ति, तो भी बहुत उत्तम है। आपका जो भी भगवान के प्रति किया गया थोड़ी भी सेवा, थोड़ा भी कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता। जो भगवान के नाम का जप लिया है वो आपको अवश्य काम आएगा, चाहे अभी आए, चाहे अगले जन्म में आए, चाहे उसके अगले जन्म में आए। तो हमें उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और पूर्ण शक्ति से, पूरे हृदय से, ऐसा नहीं कि आधा संसार में फंसा हुआ है, आधा भगवान में फंसा हुआ है। दो नाव में नहीं सवार होना है। एक, जैसे बोला भगवान ने बोला व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एक दृढ़ निश्चित मार्ग पर चलना है। ऐसा नहीं कि आप सोचते हो अरे हम संसार को छोड़ देंगे तो संसार का जीवन कैसे चलेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। भगवान की भक्ति जब आरंभ करते हैं तो आप संसारिक कार्य भी बहुत उत्तम तरीके से कर पाएंगे। आप ये चिंता मत कीजिए कि आप है ना अपने रिश्तेदारों को छोड़ दोगे, संसार के सुख छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। हमें जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं बड़े बड़े भक्त संसार में रहते हुए, संसार का सभी कार्य करते हुए भी बहुत उत्तम तरीके से भगवान की भक्ति करते थे। जैसा कि महाराज अम्बरीश हुए और अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं। वो अपना संसारिक कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से निभाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने संसार को त्याग दिया। भगवान का भजन का मतलब ये नहीं है संसार का त्याग। भगवान के भजन का मतलब है कि मन को भगवान में लगाना। तो वहीं पर रहना है, जो सामाजिक दायित्व है उसको अच्छे से निभाना है, पर जो भाव है उसमें क्या है, बदलाव लेके आना है। बाहर से बदलाव नहीं आवश्यक है, भीतरी बदलाव की आवश्यकता है। हरे कृष्णा जी।